पति आसिफ, उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासिन ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांधकर उसे पानी के टब में डाल दिया और डूबने से उसकी जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने हाथों से सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। एक छोटी सी बात पर कोई अपने ही घर की पत्नी, अपने ही घर की बहू को ऐसे कैसे मौत का घाट उतार सकता है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना को मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम की स्टोरी आपके लिए ला सकूं। घटना है 26 जुलाई 2021 महाराष्ट्र की। उस दिन मुंबई के पास बसई इलाके में बसई भुईगांव बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा मिलता है। लोगों को भी बहुत हैरानी होती है। पहले तो वो काफी देर तक एक दूसरे को सब देखते ताकते रहते हैं। फिर उसी में से किसी शख्स ने ये खबर पुलिस को दिया और अब पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंच जाती है। मामला पहले ही नजर पे काफी संदिग्ध लगता है क्योंकि यूं एक सुनसान बीच पर किसी सूटकेस के पड़े होने का कोई मतलब समझ नहीं आता और जैसी आशंका थी वही होता है। सूटकेस से एक लाश बरामद होती है, एक लड़की की सिर कटी लाश। इसके बाद पुलिस वालों ने लाश को अच्छे से शिनाख्त करने के बाद सूटकेस की भी काफी अच्छी तरीके से छानबीन कर ली। उसके बाद वो वहीं बीच से 4 से 6 किलोमीटर के आसपास के इलाकों में उसके सिर को तलाशती रही, परंतु उस लाश का सिर पुलिस को कहीं भी नहीं मिला। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, लेकिन लाख कोशिश करते करते पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। करीब साल भर का वक्त गुजर जाता है, लेकिन तभी एक रोज अचानक एक शख्स एक लड़की को ढूंढता हुआ पुलिस के पास पहुंचा और फिर उस सिरकटी लाश का एक खौफनाक राज खुला तो सबके होश उड़ गए। आइए अब चलते हैं कहानी के असली रुख की तरफ कि पहली ही नजर में ये साफ हो जाता है कि मामला कत्ल का है। बसई पुलिस फौरन आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद और कई महीना गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। इस बीच पुलिस लाश, सूटकेस और लाश पर मौजूद कपड़े वगैरह की अलग अलग तस्वीरें उतार कर उसके पोस्टर बनाकर पूरे महाराष्ट्र में फैला देती है, ताकि कहीं से भी अगर कोई सुराग इन तस्वीरों को देखकर मिलती है तो वो संपर्क पुलिस से करेंगे और फिर तफ्तीश को आगे बढ़ाई जा सकेगी। 1 साल बीत जाता है पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलती। पुलिस की इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं होता। हार कर पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाते वक्त कुछ डीएनए सैंपल सुरक्षित रख मामले को कोई सुराग मिलने का इंतजार करने लगती है। इस तरह पूरे 1 साल गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। मारी गई लड़की के घर वाले कर्नाटक के बेलगांव से करीब साल भर बाद अपनी बेटी को तलाशते हुए मुंबई पहुंचते हैं। असल में सानिया शेख नाम की इस लड़की की शादी मुंबई के ही नाला सुपारा के रहने वाले आसिफ शेख के साथ हुई थी। सानिया के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। पिछले 1 साल से उसके चाचा अपनी भतीजी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जबकि उनका दामाद आसिफ हर बार अपने ससुराल वालों से
झूठ बोलता। कोई भी फोन आने पर उन्हें रॉन्ग नंबर बताकर फोन काट दिया करता। मुंबई आने के बाद जब सानिया के घर वाले नालासोपारा में सानिया के ससुराल गए तो ये जानकर हैरान रह गए कि आसिफ और उसका परिवार अब वहाँ रहता ही नहीं। हालांकि इसके बाद काफी मशक्कत करके सानिया के चाचा जावेद शेख अपने दामाद आसिफ की मां से बात करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि सानिया के चाचा जावेद वो एक बुजुर्ग इंसान थे, वो मोबाइल पर नंबरों को सेव नहीं किया करते थे। उन्होंने एक अपनी पुरानी डायरी रखी थी जिसमें वो उस डायरी में जब नंबरों को ढूंढते हैं तो इत्तेफाक से आसिफ की मम्मी का नंबर मिल जाता है। तब जावेद शेख ने आसिफ की मां से बात करने के लिए फोन लगाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। और आसिफ की मां ने धोखे में आकर उन्हें ये बता दिया कि अब वो नालासोपारा की प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा शिफ्ट हो गए हैं, वहीं रहते हैं। अब सानिया के चाचा जावेद और बाकी रिश्तेदार मुंब्रा में उसके ससुराल पहुँचे। वहाँ उन्होंने सानिया और आसिफ की छोटी सी बेटी अमायरा को तो घर में देखा, लेकिन सानिया कहीं नजर नहीं आई। जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में उसके ससुराल वालों से पूछा तो ससुराल वालों ने टका सा जवाब दिया, सानिया की शादी के बाद भी किसी से रिश्ते थे और वो अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ घर से फरार हो गई। ये सुनकर लड़की के घर वालों को बड़ा धक्का पहुंचता है। वह हैरान रह जाते हैं कि सानिया ऐसा कैसे कर सकती है और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता उनकी बेटी ऐसी भी हो सकती है। इधर अचोल पुलिस ने साल भर पहले बसई भुई गांव बीच से मिली उस सिर कटी लाश की तस्वीर मंगाती है, जो कि सानिया के पति और उसके ससुराल वालों को दिखाई जाती है। उन्होंने तो लाश को पहचानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब यही तस्वीर बेलगांव कर्नाटक से आए सानिया के चाचा और उसके घर वालों को दिखाई तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये उनकी बेटी की ही लाश है। घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़े वगैरह की भी पहचान कर ली। इस तरह पुलिस अब साल भर पहले मिली सिर कटी लाश की पहचान का पता कर चुकी थी, लेकिन अभी उसके लिए ये पता करना बाकी था कि आखिर सानिया का कत्ल किसने किया और क्यों किया। लिहाजा पुलिस ने उसके घर वालों की शिकायत पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों से ही पूछताछ शुरू कर दिया। ससुराल वालों ने पुलिस के पास भी सानिया के घर से भाग जाने की वही कहानी दोहराई जो उन्होंने उसके चाचा को सुनाई थी। उनकी बनाई इस कहानी को सुनकर पुलिस को भी काफी हैरानी हुई, लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो न हो इस कत्ल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले मामले की पूरी तरह से तफ्तीश कर लेना ही उचित समझा। पुलिस ने सानिया के पति आसिफ और उसकी नन्ही सी बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल को कलेक्ट कर लिए। सानिया की लाश से उनका डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका था। अब जब इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि बसई के बीच पर मिली सिर कटी लाश सानिया की ही थी। अब ये तो साफ हो चुका था कि सानिया का साल भर पहले ही कत्ल किया जा चुका था, लेकिन कातिल को पकड़ना भी बाकी था। पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति से पूछताछ करना शुरू किया। उसने पहले तो पुलिस को तमाम झूठी कहानियां सुनाई। जैसे ही पुलिस ने उसकी खातिरदारी अच्छे से करनी शुरू कर दी, आखिरकार सानिया का पति आसिफ टूट गया। उसने मान लिया कि उसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी बीवी सानिया की जान ली थी और उसकी सिर कटी लाश बसई भुई गांव बीच पर फेंक आया था। जबकि लाश की पहचान न हो इसलिए उसका सिर उन्होंने खानीवाड़े की खाड़ी में फेंका था। यही वो दिन था जब लोग खुदा की राह में कुर्बानी दे रहे थे। तब आसिफ और उसके परिवार ने सानिया का कत्ल किया था। इस रोज जब पूरी दुनिया बकरीद की खुशियां मना रही थी, तब आसिफ के घर वाले
पूरी प्लानिंग के मुताबिक अपनी बहू की जान ले रहे थे। उन्होंने बकरीद के बहाने सानिया की छोटी सी बेटी अमायरा को पहले ही उसकी बुआ के घर भेज दिया था। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासिन ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांधकर उसे पानी के टब में डाल दिया और डूबने से उसकी जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने हाथों से सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंकने की प्लानिंग कर ली। उन्हें पकड़े जाने का इतना डर था कि सिर के काटने के बाद भी आसिफ ने पहले हेयर ट्रिमर से सानिया के सिर के बाल हटा दिए और फिर उसके चेहरे पर होठों के करीब मौजूद एक तिल को भी काटकर निकाल दिया, ताकि कहीं कटा हुआ सिर भी पुलिस को हाथ लग जाए तो उसकी पहचान मुमकिन न हो। इसके बाद आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस सिर को एक बाइक पर ले जाकर खानीवाड़े की खाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बहनोई यूसुफ को घर बुलाया और फिर धड़ को एक बड़ी सी सूटकेस में पैक कर बसई भूई गांव के बीच ले जाकर फेंक दिया। बेशक इस वारदात के 6 दिनों के अंदर ही सानिया की सिर कटी लाश बरामद हो गई, लेकिन पहचान न होने के कारण किसी भी घर वाले के सामने ही आने की वजह से करीब साल भर तक ये मामला अनसुलझा रहा। लेकिन आखिरकार जब उसके चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो सानिया के कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली ये सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने आखिरकार सानिया के पति आसिफ और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्यों किया गया था सानिया का कत्ल? पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा कर कातिलों को तो जेल की सलाखों पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने इतनी बेरहमी के साथ अपनी बहू की जान क्यों ले ली और साल भर तक ये राज बाहर क्यों नहीं आया। तो अब तफ्तीश में इन सारे सवालों का जवाब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के सामने आसिफ और उसके घर वाले अपना गुनाह कबूल कर चुके थे, साथ ही ये भी कबूल कर चुके थे कि कैसे उन्होंने हैवानियत की सारी हदों से आगे निकलकर सबूत मिटाने के लिए न सिर्फ सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, बल्कि कटे हुए सिर के बाल काटे, यहाँ तक कि उसके चेहरे पे मौजूद तिल तक को उखाड़ फेंका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों की। असल में एक बच्ची को गोद देने के लिए ये पूरी खूनी साजिश रची गई। दरअसल आसिफ के घर वाले आसिफ और सानिया की बेटी अमायरा को किसी और को गोद देना चाहते थे। आसिफ की बहन यानी कि सानिया की ननद की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में जब आसिफ और सानिया के घर में अमायरा ने जन्म लिया तो घर वालों ने तय किया कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी को गोद दे देंगे और उनकी बेटी ही इस बच्ची को परवरिश करेगी। लेकिन किसी भी दूसरी माँ की तरह सानिया के लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं था। उसने अपनी बेटी अमायरा को खुद से अलग करने से साफ मना कर दिया। बस यही वो बात थी जिसने पूरे ससुराल को सानिया का दुश्मन बना दिया। अब सानिया पर जुल्मों सितम की शुरुआत हो गई और फिर एक दिन वो भी आया जब उसका कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की साजिश को छुपाने की खातिर ही वो लोग चुपचाप नाला सुपारा वाला मकान बेचकर वहाँ से चले गए थे। हद देखी कि सानिया की लाश निपटाने के लिए उन्होंने अपने घर के उसी दामाद को कैब लेकर आने को कहा जिसे वो सानिया की बेटी गोद देना चाहते थे। लेकिन इतनी कोशिश करने और सबूत मिटाने के लिए इतना दिमाग लगाने के बावजूद आखिर आसिफ और उसके घर वाले पकड़े गए। वैसे इस केस को सुलझाने में बसई पुलिस की रोल को भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने सिर कटी लाश की न सिर्फ अलग अलग तस्वीरें खींच कर रख ली थी, बल्कि जुर्रत के लिए डीएनए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया था। और आखिरकार यही चीजें कत्ल को खुलासे की वजह बन गई और असली कातिल कानून के शिकंजे में फंस गए। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा कोई भी उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं,
बल्कि सतर्क करना है। आप और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ऐसी घटनाएं ना हो, इसका पूर्ण प्रयास करें। और इसके साथ मैं इस कहानी को यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।